हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति का पार्ट 2। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आज इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इसमें हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सीधे उन पे पूछ जाते हैं हम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 125, 126, 127, इनकी मल्टीप्लाई करनी हमें, और इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में जो इकाई का अंक है हमें वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें सबकी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इनके जो इकाई के अंक हैं, ठीक है, उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उससे जो हमें अंक मिलेगा वही इसका इकाई अंक होगा। जैसे इसमें कैसे करेंगे, इसकी 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है हमारे पास 30। ये 0 बन गई यहाँ पे। तो अब मल्टीप्लाई करते जाओ, चाहे इसमें इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 बन गया। अब 7 से करोगे 0 बन, ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 0। तो इसका तो इकाई अंक सीधा ही क्या होगा हमारे पास, 0। जहां पर भी हमें यहाँ पे 5 भी दिख रहा है और 2 भी है इसमें। ठीक है, 5 और 2 मिलके क्या बनाते हैं, हमारा 0 बनाते हैं, 10। ठीक है, तो इसका इकाई अंक हमें सीधा दिख रहा है, क्या होगा इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक होगा 0। ठीक है, जैसे इसमें ये ना होता, अब इस पोर्शन में हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 2 तो है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पे 0 नहीं मिल सकता। अब क्या बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 6 और 7 की, हमारे पास इकाई अंक क्या आएगा, 42 आएगा। तो 2 आएगा उसमें, फिर 2 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 8 के साथ, कितना आया हमारे पास 16 आया। इसमें कितना आ गया 6। फिर हमें 6 की मल्टीप्लाई 9 के साथ कर देनी है, इसमें कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4। ठीक है, अब हम पावर वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, जो जहां पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो पावर वाले क्वेश्चन है। उसमें कैसे आता है, हमारे पास कोई भी संख्या दे देगा आपको। जैसे मैंने कर दिया 23, इसकी पावर 101। इसमें हमें बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। 23 की 101 बार गुणा करनी है हमें। ठीक है, 23 की 101 बार गुणा करनी है और इसमें इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जब भी हमें ये अंक देखना होता है इसमें, ठीक है, ये अंक देखना, ये क्या है। अगर ये हमारे पास 0, 1, 5 और 6 ये 4 अक्षर हैं, इनमें से कोई अंक है यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी भी पावर कर लो ऊपर, यही रहेंगे सेम। जैसे मैंने कर दिया 81 है, इसकी पावर है 80। ठीक है, तो 81 को 80 बार गुणा करनी है। ठीक है, तो 1 रहेगा लास्ट में, 1 ही रहेगा इकाई अंक इसका। 0 है तो 0 ही रहेगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6 ही रहेगा। ये 4 नंबर हो गए। अब इनके अलावा हम बात करते हैं एक 4 की। 4 का देखा हमने कैसे लाई कर रहा है, 4 की पावर 1 करी हमने, 4 आ गया। 4 की पावर 2 करी, 16 आ गया। 4 की पावर 3, 64 आ गया। 4 की पावर 4 पे गए हम तो वापिस से 6 आ गया। तो क्या कर रहा है ये, एक बार तो 4 आ रहा है, एक बार 6, फिर 4, फिर 6, इकाई अंक। ठीक है, हमें इकाई अंक देखना है बस, और बाकी से मतलब नहीं है हमें। तो विषम पावर के ऊपर 4 आ रहा है और सम पावर के ऊपर 6 आ रहा है। तो जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन लिख दिया हमने, 124 है, इसकी पावर 968। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन, इसमें इकाई का अंक बताना हमें। तो क्या करेंगे, हमने देखा इकाई अंक 4 है, तो 4 क्या करता है भाई, 4 का देख लिया हमने, सम पावर होगी तो कितना देता है इकाई अंक, 6 देता है, बस इतना देखना है। 4 का सम पावर होगी तो 6 देता है, फिर इसमें सम है ये, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे विषम होता हमारे पास, तो इसका इकाई अंक क्या होता हमारे पास में, विषम के लिए 4 आएगा, विषम के लिए, सम के लिए 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं 9 की। 9 की पावर 1 करी हमने, 9 आया। 9 की पावर 2 देखी हमने तो 81 आ गया। 9 की पावर 3 करी तो कितना गया, 729। ठीक है, 9 की पावर 4 में देखेंगे हम तो फिर से 9 से गुणा करेंगे इसको, 9 को, तो 1 आ जाएगा। यानी क्या रहा, हमने विषम पावर के ऊपर 9 आ रहा है और सम पावर करेंगे तो 1। फिर से यही चल रहा है साइकिल, एक बार 9 आ गया, एक बार 1 आ गया इकाई अंक, एक बार 9 आ गया, एक बार 1 आ गया। ठीक है, सम विषम पावर के ऊपर। अब जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 129, इसकी पावर मैंने कर दी 128। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या बताएंगे हम, यहाँ पे 9 देखा हमने, तो 9 का हमने केस स्टडी किया है कि 9 विषम पावर के ऊपर 9 देता है और सम पावर के ऊपर 1 देता है। तो ये सम पावर है, इवन पावर है,
तो इवन पावर के ऊपर क्या देगा ये 1। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिए 0 1 5 6 और एक पढ़ लिया हमने 4 और एक पढ़ लिया 9। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास क्या क्या बचते हैं, अब हमारे पास बचते हैं, अब हमारे पास बचता है तो 2, एक हमारे पास बच गया 3, एक हमारे पास 7 और एक क्या बच गया 8। ठीक है, ये 4 अंक और बचते हैं हमारे पास कि इकाई के अंक पे अगर ये 4 अंक हो और पावर हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो मैंने जैसे स्टडी की कि 22 है, इसकी पावर 101 है। ठीक है, इसका इकाई अंक बताना है। इनमें से कोई अंक आ जाए तो सेम मेथड है उनके लिए, चारों के लिए। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं। तो 2 के लिए हम स्टडी कर रहे हैं कि 2 की पावर 1 हो तो 2 होता है हमारे लिए, 2 की पावर 2 हो तो इकाई अंक 4 होता है, 2 की पावर 3 के लिए 8 होता है और 2 की पावर 4 के लिए 16 होता है, 2 की पावर 5 के लिए 32 होता है। तो हमने क्या देखा कि 4 पावर के बाद ये रिपीट होना सेम हो गया। यहाँ पे 2 था, अब 5 में पावर पे क्या आ गया, वापिस से 2 आ गया। यानी हमने 4 पावर ली, उसके बाद से स्टार्ट हुआ है 5वीं पावर में रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो जितनी भी हमें पावर मिले उसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जितनी भी पावर मिलेगी उसको 4 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये भी है कि ये 22 की पावर कितनी 1, सेम बात है ये हमारी 22 की पावर 1, 101 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब हमें बस करना क्या है कि जो इकाई अंक हमारे लिए, जैसे हमारे इकाई अंक क्या है इसमें 2, इसकी पावर जो रिमाइंडर आए वो करना है। रिमाइंडर कितना आया है 1। ठीक है, जो इकाई अंक है उसकी पावर रिमाइंडर करना है शेष जो आए। ठीक है, इसका यही मतलब है कि 22 की पावर 1, इसका मतलब ये सेम है दोनों। 22 की पावर 101 में भी वही इकाई अंक आएगा, 22 की पावर 1 में भी। 22 की पावर 1 का मतलब 22 ही तो होता है, तो 2 ही आ गए इकाई अंक। अब जैसे यहाँ पे 102 होता 22 की पावर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इकाई अंक और 22 की पावर 2 का इकाई अंक सेम होगा। ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं 4 के बाद, हर एक 4 के बाद 4 की साइकिल चल रही है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 22 की पावर 2 और 22 की पावर 102 ये दोनों सेम इकाई अंक देंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं 22 की पावर 2 है मतलब 22 इंटू 22 है। ठीक है, यहां से इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, कितना आया यहाँ से इकाई अंक 4 आ गया। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं दोस्तों हम इकाई अंक। जैसे हमने 3 का एग्जाम्पल ले, हम 173 ले लिया, जैसे कोई भी है, इसकी पावर है 567। ठीक है, ये पावर ले ली हमने 173। अब इसका क्या करें हम, इतनी बड़ी पावर आ गई तो इसको हम 4 से डिवाइड करके छोटे में कर लेंगे कन्वर्ट। ठीक है, क्योंकि हर एक 4 साइकिल के बाद 3 का भी एक केस है। देखो 3 की पावर 1 होती है 3 होती है, 3 की पावर 2 कितनी होती है 9 होती है, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 होती है, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 होती है, 3 की पावर 5 हमारी कितनी होती है 243। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि 4 के बाद, ठीक है, वही सेम रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे आ गया 3 आ गया ना वापिस से, तो इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 567 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 और 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 3। इसका मतलब क्या है, हमें इसको 173 की पावर, ये जो रिमाइंडर है 3, ये दोनों सेम बात हमारे लिए, इन दोनों का रिमाइंडर इकाई अंक सेम आएगा इनकी पावर का, और इसकी पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है 173 इंटू 173 और इंटू 173। ठीक है, यहां से इकाई अंक क्या करेंगे, कितना होगा 7। ठीक है, 3 की पावर 3 के लिए कितना होगा 7। तो ये हमारे लिए थे दोस्तों इकाई अंक याद करना। इसके लिए 7 के लिए और 8 के लिए भी आप करके देख सकते हैं। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे उसमें आप बताओगे कि कैसे क्या करें। हमने नियम पढ़ लिए सारे, अब इकट्ठा कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसमें स्टडी करते हैं एक, फिर ये हमारा इकाई अंक वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया,
अब आप बताएंगे मेरे को 23 की पावर 56 प्लस इकाई अंक बताना इसके अंदर 101 की पावर 99 प्लस 65 की पावर 29। ये हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। इसमें हमें इकाई का अंक याद करना है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। पहले तो आसान वाले को देखते हैं। एक के लिए हमने क्या नियम पढ़ा था और 5 के लिए क्या पढ़ा था। एक की कितनी भी पावर हो, इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। 5 के लिए क्या पढ़ा था हमने, 5 की कितनी भी बड़ी पावर हो, इकाई अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। अलग आता हमारा 3 के लिए हमने केस बनाए थे कि हर एक 4 साइकिल होती, 4 की साइकिल होती इसकी, उसके बाद ये सेम देता है, ठीक है। तो 56 पावर है, इसमें क्या करेंगे, 56 को 4 से डिवाइड कर लो, एक बार छोटा करके लिख लो इसको, करो इससे कितना आ गया 16 0, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। या फिर इसको हम यहां तक कर दें, 3 तक कर दो इसको, 12, कितना रिमाइंडर आ गया 4। ये भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे इक्वल किसके है, 23 की पावर 4 के इक्वल है, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23, इनकी मल्टीप्लाई आपस में, तो इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1 आएगा इकाई अंक इसका, ठीक है। तो यहां से भी इकाई अंक 1 आ गया, प्लस ये 1 हो गया हमारा, ये 5 हो गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका 7, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन दोस्तों आता है विभाजकता के नियम के ऊपर, ठीक है। हमें पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, इसमें 5 6 9 8, बीच में स्टार दे दिया और 5, ठीक है। ये कह देगा कि स्टार के स्थान पे, स्टार की जगह क्या अंक आए कि ये संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि स्टार की जगह हम कौन सा अंक ले कि ये संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाए। उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हम विभाजकता के नियम पढ़ने होंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, ठीक है। तो ये फटाफट पढ़ लेते हैं हम। अब 2 से कौन सी संख्या पूरी पूरी भाग होगी, जिसके लास्ट में या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, ठीक है। ये अंक आएंगे, यानी सम संख्या होगी जो, वो 2 से पूरी पूरी भाग होगी, जो सम संख्या है वो पूरी पूरी भाग होगी। फिर हम बात करते हैं 3 की और 9 की, ठीक है। इन दोनों का सेम है दोस्तों, 3 की और 9 की। कोई भी संख्या हमारे पास 123 है, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये 3 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो करना क्या है, बस इसके अंकों का योग कर लें, ठीक है। कितना हो गया अंकों का योग, इसका 6 हो गया। 6 को चेक कर लें हम, 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है पूरा पूरा भाग, मतलब ये संख्या भी 3 से भाग होगी। 9 के केस में भी यही सिस्टम है दोस्तों, हमें अंकों का योग करना है, बस ऐड कर लेना है, और अगर वो 9 से भाग होता है तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी दोस्तों। फिर बात आती है 4 की और 8 की, ये भी दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। 4 के लिए क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, कोई भी संख्या हो, जैसे हमारी कितनी बड़ी संख्या है, बस लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर वो दोनों अंक 4 से भाग हो रहे हैं, हमारे 4 से भाग हो रही है, जो 2 अंकों की संख्या बन रही है वो, तो वो संख्या 4 से भाग होगी। या फिर लास्ट में 2 0 हो तो वो संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग होगी। फिर हम बात करते हैं 8 के लिए। 8 के लिए क्या होता है दोस्तों, हमें 3 अंक देखने पड़ते हैं। 4 के लिए 2 अंक देखने हैं और 8 के लिए 3 अंक देखने होते हैं, जैसे 132 ये है कुछ, ठीक है। इसके लिए देखना पड़ता है लास्ट के 3 अंक, या तो तीनों 0 हो या तो तीनों क्या हो, 0 हो 8 के लिए, या फिर जो 3 अंकों से बड़ी संख्या है लास्ट के, वो 8 से पूरी पूरी भाग हो जाए, ठीक है। तो वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी, ठीक है। ये थे हमारे 4 और 8 के। फिर हमारा आता है एक 6 का, एक 5 का आता है और एक 10 का। ये तो इजी है बिल्कुल ही, ठीक है। 5 के लिए क्या होता है हमारा, इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है। इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो 5 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 10 के लिए लास्ट में क्या होना जरूरी है, 0, वो 10 से भाग होगी। अब 6 की बात करते हैं हम। 6 का मतलब क्या होता है हमारा, 2 इंटू 3। 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 3, यानी कि जो संख्या 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए, वो 6 से भी ऑटोमेटिक भाग हो जाएगी।
जैसे हमने ट्राई किया 150, ठीक है 150। अब ये हमें चेक करी 6 से भाग होएगी या नहीं होएगी। तो अगर देख ले हम ये 2 से भाग हो रही है, हम बोलेंगे हो रही है। 3 से देखेंगे अंकों का योग करके, ठीक है 6 आया अंकों का योग, तो 3 से भी हो रही है, तो मतलब ये 6 से भी भाग होएगी, ठीक है। ये था हमारा 6 का। एक आता हमारा 7 का। 7 के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। उसमें नियम क्या है कि इकाई का अंक, जैसे कोई भी संख्या है, ये ले लिया हमने 343, इसमें जो इकाई का अंक है उसको डबल करना है, उसको डबल करना है। इकाई अंक को डबल किया 3 इंटू 2 कितना आया 6, और जो शेष संख्या बचती है हमें उसमें से माइनस करना है, ठीक है। शेष जो संख्या बचती है उसमें से माइनस करना है। 34 में से माइनस करेंगे 6 को, कितना है हमारे पास 28। अगर 28 7 से भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा है? जा रहा है। अगर जा रहा है तो ये 7 से भाग जाएगी, ठीक है। यही नियम, इसका कोई विशेष नियम नहीं है 7 का। फिर एक हमारा बचता है 11 का। 11 के लिए क्या है दोस्तों, सम और विषम स्थानों का योग करना होता है हमें, ठीक है। सम और विषम स्थानों का, जैसे इनका कर लिया हमने और इनका कर लिया, ठीक है। इनका जोड़ किया हमने 1 और 3 का 4 आ गया, इनका जोड़ किया ये भी 4 आ गया। उनका अंतर अगर 0 आए या फिर 11 के पहाड़े में आए, ठीक है, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होगी। ये 11 का नियम है। तो ये हमने पढ़े विभाजकता के नियम। इनके बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया और मैं बोलूं स्टार की जगह कौन सी संख्या आए ताकि ये 9 से पूरी पूरी भाग हो जाए, 9 से पूरी भाग हो जाए। अब 9 के लिए हमें क्या पता है कि जो अंकों का योग है वो 9 से पूरा भाग होना चाहिए। अब जोड़ करेंगे इनको हम, ठीक है। ये हो गया 14 और 20 28 और 5 33 हो गया हमारे पास, 33 हो गया। अब देखो ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे, 3 दे दिया ऑप्शन, 2 दे दिया, 1 दे दिया, 0 दे दिया, ये ऑप्शन हो गया आपके लिए। फिर हम क्या पुट कर सकते हैं इसमें, अगर 3 पुट कर दिया तो इनका योग कितना हो जाएगा 36, जो 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो यानी यहाँ पे स्टार की जगह क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कई बार। तो ये विभाजकता के नियम थे, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम आगे पूछते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पूरा ध्यान से देखना है उनको, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, तो बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 संख्याओं का योग है वो 40 है। ध्यान से देखना इसको, 2 संख्याओं का योग कितना है 40 है, और उनका गुणनफल, ठीक है, उनका गुणनफल 375 है। तो हमें क्या करना है, उनके व्युत्क्रमों का योग, उन संख्याओं के, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उससे, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमें बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं इसको। 2 संख्या है हमारे पास, तो योगफल दे रखा है हमें, योगफल x और y मान लेते हैं वो संख्या। तो योगफल x प्लस y कितना हो गया हमारे पास 40, ठीक है। गुणनफल है x इंटू वाई, ये कितना 375। हमें निकालना क्या है दोस्तों, उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम क्या होता है, पहली संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, उल्टा क्रम उसका, पलट दो उसको। y है, इसका मतलब क्या है 1/y, उस दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। इनका योग ज्ञात करना हमें, यानी प्लस, ये चीज निकालनी है हमें, ठीक है। यहां से अगर हम एलसीएम ले तो क्या होगा, एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम क्या है एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा y और यहाँ क्या आएगा x, ये हमारे पास, ये निकालना हमें। अब देखो हमारे पास योग है ऊपर, तो ये इन संख्याओं का योग तो हमें दिया ही हुआ है, कितना है योग 40, ठीक है, पुट कर दो। और गुणनफल कितना है 375, ये पुट कर दो। बस इजी तो था, दोनों चीजें दी हुई थी, योग अपॉन गुणनफल, बस ये ट्रिक है इसकी। जब भी कभी व्युत्क्रमों का योग पूछेगा तो सीधा ही क्वेश्चन में देख लो योग अपॉन गुणनफल, वो सीधा आपका आंसर होगा, ठीक है। योग अपॉन में गुणनफल,
वो सीधा आंसर होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग निकल के आएगा वो। ठीक है, बाकी यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालने में लग जाते हैं। सीधा पूछा हमें, बस इतना ही है, वैल्यू हमें पता है, पुट करना है बस। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, एक दो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का योग कितना है, 3 है। दो संख्याओं का योग 3 है हमारे पास। ठीक है, ये दिया हुआ है 3 है, और उनका गुण, उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग। अब की बार क्या दिया हुआ है, वर्गों का योग। वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का गुणनफल, ये चीज हमें बतानी है, संख्याओं का गुणनफल। थोड़ा दिमाग लगाना है, इजी है। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल निकालना हमें, दो संख्याओं का योग दे रखा है। इसका मतलब क्या क्या चीज है हमारे पास, देखो ये बहुत लेंथी बन सकता है अगर बिना सोचे समझे किया तो। योग है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। संख्याएं मान ली मैंने, दो संख्याएं हैं, एक मान ली x, दूसरी क्या मान ली y। उनका योग था तो हमने कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्ग कर दिए। इनका योग कितना है हमारे पास, 12 है। ठीक है, ये दो बातें होगी हमारे पास। और हमें संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, x इंटू वाई, ये चीज ज्ञात करनी है। तो कोई ना कोई ऐसा फार्मूला सोचना हमें जिसमें एक्स स्क्वायर भी आता हो, वाई स्क्वायर भी आता हो, एक्स प्लस वाई एक्स वाई, ये चीजें आती हो। ठीक है, तो 9th क्लास में माना जाता है एक फार्मूला, एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो इसमें क्या क्या पुट करना है हमें, देखो चीजें हमें गिवन है। ठीक है, सब कुछ गिवन है इसमें। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। तो ये यहाँ पे 3 पुट करेंगे, x प्लस वाई की जगह 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी गिवन हमें। ठीक है, वर्गों का योग कितना दे रखा है, 12। ठीक है, 12 प्लस 2xy हमें पता नहीं है, तो पढ़े रहने दो इसको, xy को एज इट इज। ठीक है, यहां से xy की वैल्यू निकल के आ जाएगी आराम से। अब ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 12 प्लस 2xy। ठीक है दोस्तों, इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, -3 2xy। ठीक है, यहां से xy की वैल्यू पूछूं मैं तो क्या आ जाएगी, -3/2। ठीक है, -3/2। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये लेंथी बना लेते हैं बच्चे, इसको यूज नहीं करेंगे ना तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करना है इसमें और इसको निकाल लेना है। ठीक है, फिर अगले टाइप पे हम पूछते हैं, ये मोस्टली हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो होपफुल आप कर देंगे, उसको अच्छे से करेंगे आप। अब देखते हैं हम, छोटी बड़ी संख्या बतानी है हमें, छोटी बड़ी संख्या। एक तो ये आ गई हमारे पास, इसको इजीली कर देंगे हम, 1/2 3/5। इनमें छोटी बड़ी बतानी है तो कर देंगे ना इजीली। इनको असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में लिखना हो तो कर देंगे ना इसको। जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो तरीका होता है हमारे पॉइंट में निकालने इसको। ठीक है, पॉइंट में कैसे निकाल लें, इसको लिखेंगे हम 0 पॉइंट, एक 0 पहले से लगा लो चाहे तो, क्योंकि ये ऊपर इससे छोटी है ना, तो एक 0 पहले से ही लगा लो इसके लिए। ठीक है, तो ये 0.8 हो गया हमारे लिए। ये भी छोटी है तो एक 0 पहले से ही लगा लो चाहे तो ऊपर, 0.5 हो गया। ये भी छोटी है तो एक 0 पहले से ही लगा लो चाहे, ये 0.6 हो गया। अब इनमें इजीली बता सकते हैं हम छोटा बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये वाली, फिर ये होगी और फिर ये होगी। ठीक है, तो इनमें बता सकते हैं हम दिनों में ऐसे निकाल के। फिर एक हमारा आता है पावर के अंदर। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे पावर के अंदर हमें क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 50। ठीक है, 4 की पावर 40 है, 5 की पावर 30 है और 6 की पावर है 20। इनमें हमें बताना है कि छोटी बड़ी कौन है। ठीक है, सबसे छोटी कौन, सबसे बड़ी कौन। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखे इनको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इनको पावर को एडजस्ट करना है। पावर को एडजस्ट करना है, इसकी 50 पावर, इसकी 40 है, इसकी 30 है,
किसी एक पावर के अंदर लेके आना इन्हें, ठीक है। तो वो कैसे करें, क्या हम इनके सब के अंदर क्या दिख रहा है हमें, 10 दिख रहा है ना, सब में 10 दिख रहा होगा, 50 40 30 20, ठीक है, 10 दिख रहा है। तो क्या करें, इसको मैं लिख रहा हूं 3 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 10, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं 4 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 10, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 10, ठीक है। इसी प्रकार इसको लिख रहा हूं 6 की पावर 2 और पूरे की पावर 10। इसका मतलब क्या होता है, हमारे a की पावर m और उसकी पावर n, इसका मतलब होता है a की पावर m n, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होगा, ये सेम चीज है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 3 की पावर 5 है, हमारे पास कितनी होती है 3 की पावर 5, 243, ठीक है, 243। 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 4 कितनी होती है हमारे लिए, 4 की पावर 4 होगी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 इंटू 16, 2 कितना होगा 256, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 10, ठीक है। 5 की पावर 3 है 155, इसकी पावर 10, 36 की पावर 10। अब बता सकते हैं हम, अब क्या हो गया, पावर सबकी सेम है। अब बेस जो बड़ा होगा, जो बेस बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी हमारे लिए, ठीक है। अब 256 की पावर 10 करेंगे, एक तो ये बड़ा आएगा ना, ठीक है, और ये उसके बाद आएगा और ये इसके बाद और ये लास्ट में आएगा, ठीक है। ऐसे करने हमें पावर वाले क्वेश्चन में पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी, सेम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा इनके अंदर। तो ये हो गया हमारे लिए, छोटा बड़ा बता देंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं, आसान से ही हैं, उनको देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 2 5 0 8 एंड 6, ये अंक यूज करने हमें, और इनसे 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या या विषम संख्या या संख्या कोई भी ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बनाते हैं इनमें से, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो देखो, हम क्या बना रहे हैं, 5 अंकों की सबसे पहले तो एक बड़ी संख्या बनाते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इन अंकों का यूज करके कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखें, ठीक है। सबसे पहले तो बड़ी संख्या ही लिखेंगे, 8 होगी, फिर 6 होगी, फिर 5 होगी, फिर 2 होगी, फिर 0। इजी था बिल्कुल ही, ठीक है। और 5 अंकों की सबसे छोटी बोलूं मैं, छोटी संख्या, तो क्या बोलेंगे, क्या 0 को स्टार्ट में ले लें, कैसे लिख दूं मैं, 0 2 5 6 8, क्या ये सही है आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया गलत, क्योंकि ये कितने अंकों की होगी, अब 4 अंकों की होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 को बीच में एडजस्ट कर देंगे इसके, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन अंकों को यूज करके, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं हम इनको माइनस करके। सम संख्या विषम संख्या वो भी बना सकते हैं हम इनको यूज करके। फिर एक हमारे पास और बचता है इनमें, जैसे योग के आधार पर ही बच गया था, मैंने क्वेश्चन दिया आपको 21 और 51 के बीच, और 51 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, किस किस के बीच, 21 और 51 के बीच। तो 21 और 51 के बीच हम पहले तो सम संख्या लिखते हैं, क्या क्या हमारे पास 22 है प्लस 24 है प्लस, ऐसे ऐसे करते लास्ट में क्या मिलेगा हमें 50 मिलेगा, ठीक है। ये होगा हमारे पास, इनका योग ज्ञात करना में, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं, फार्मूलों पे जाएंगे तो फार्मूलों से कर सकते हैं इसको। क्या है वो, एक हमारे पास एन का फार्मूला होता है, ठीक है, n/2 a + n, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास, जोड़ ज्ञात करना n पदों का, ठीक है। तो a होता है यहाँ पे पहला पद और l होता है लास्ट पद। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं हमारे पास a भी हमारे पास क्या है l भी है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है n नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम सीधा इसमें पुट कर देते
और आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, तो इसमें एन निकालेंगे पहले। एन के लिए एक फार्मूला होता है ए एन का, ठीक है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको ए एन का। तो ए एन या एल ये की बात होती है, लास्ट टर्म होती है ये क्या है हमारे पास 50 है, इज इक्वल टू ए कितना है 22 है, प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। इनका डिफरेंस कितने का है 2 का। ठीक है दोस्तों, यहां से एन आ जाएगा हमारे लिए, तो निकालो इसको, इस साइड लेके आओ 22 को, कितना आ जाएगा ये 22, इसमें से माइनस करेंगे 28 बचेगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आके क्या डिवाइड में आएगा, ये कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू एन माइनस वन। और यहां से हम एन कितना बताएंगे 15, एन कितना बताएंगे 15, यानी 22 और 50 के बीच 15 हमारी क्या है, 15 क्या है सम संख्याएं हैं। तो इसमें फिर फार्मूले पुट कर देंगे 15/2 और ए कितना है 22 और एल कितना है 50, ये इससे आंसर आ जाएगा हमारा। इनको ऐड कर देंगे 15/2 इंटू 72। ठीक है, यहां से इसको कैंसिल आउट करके इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। तो मेन चीज हमारी क्या है, ये फार्मूला भी है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला भी याद आपको रखना है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और लेते हैं, फिर मोस्टली हमारा ये जो नंबर सिस्टम है वो कवर अप हो गया है। ठीक है, एक क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं पूरे चैप्टर के, वो देखते हैं बाद में, डिसाइड करते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप से, इसी फार्मूले के ऊपर, बाद में हम आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों की, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितनी संख्याएं 7 से भाग आती है या विभाज्य है। ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाग जाती है ये बताना हमें। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्याएं सबसे पहले तो देखते हैं हम कहां से स्टार्ट होती है हमारी 100 से, और कहां तक जाती है 999 तक। ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या यहां से यहां तक होती है हमारी। तो इसको एक एपी के अंदर लेकर आएंगे हम उस फार्मूले को यूज के लिए। तो 3 को 7 से भाग, सबसे पहले बताओ तेरे को 7 इस 100 के नजदीक है, इसी संख्या बताओ जो 7 से भाग जा रही हो, 100 के नजदीक हो, 3 अंकों की हो। ठीक है, क्या होगी हमारे पास वो, क्या 102 जा रही है भाग 7 से। ठीक है, 7 से करके देखा नहीं जा रही, क्या हमारी 105 जा रही है। ठीक है, 105 को करके देखा तो ये जा रही है। ठीक है, तो 105 ये पहली संख्या बनेगी 3 अंकों की। ठीक है, जो 7 से भाग जा रही है। इसके बाद इसमें 7 जोड़ते जाओ दोस्तों, 112, 119, ऐसे करते करते एक संख्या लास्ट में और फाइंड आउट करनी पड़ेगी दोस्तों इसके लिए। ठीक है, इसके करीब हो 3 अंकों की हो। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या ये हो रही है 7 से भाग, देखते हैं। ठीक है, ये पूरी भाग हो रही है, तो लास्ट में क्या आएगा 994। ऐसे एक एपी बन गई हमारी। ये संख्याएं ज्ञात करनी है कि बार, इनका जोड़ ज्ञात नहीं करना। ठीक है, यहां से 105, 112, 119, 994 तक कितनी संख्याएं बनेंगी ये बताना हमें। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे ए एन का, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। रट लो ये फार्मूला। ठीक है, अब देखो ए एन लास्ट टर्म कितनी इसमें 994। ठीक है, ए कितना है 105 प्लस इंटू एन हमें बताना है कितना आएगा, और डी कितना हमारा डिफरेंस कितने का है। ठीक है, 7 का है। ठीक है, वही तरीका हम 105 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1, और इसके इंटू में क्या है 7। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 889 आ गया, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे
तो क्या आएगा 1 2 7 127 n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 और 1 ऐड कर देंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 128। ये इसका दोस्तों आंसर हुआ। तो नंबर पार्ट जो नंबर सिस्टम है इसका हमने सेकंड पार्ट भी कवर अप कर लिया है। अब एक जो वीडियो है उसमें हम सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।